अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन द सेकंड वीडियो ऑफ द लेक्सी लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आज फिर हमारा वही टॉपिक है जो कि पहले था। तो इसे हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता देती हूँ। नर्सिंग में जब मैं थी तो मेरी टीचर ने मुझे ये कहा था कि आपने इससे बड़ी नाशुक्री कोई हो नहीं सकती कि MBBS में आपका हो ना एडमिशन। और नो डाउट आपने बहुत मेहनत और फिर आपकी इनपुट की हो, एग्जॉस्टिंग एफर्ट्स आपने की हो, लेकिन वहाँ पे आपकी लक नहीं थी, तो वो किस्मत में नहीं था, तो आपका एडमिशन नहीं हुआ। और फिर आपका BSN जो है नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है। तो इसके बाद हम मुँह बनाए फिरें और नाशुक्री करें कि अच्छा मैं तो नहीं चाहती थी कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाए, तो हो गया, तो अब मैं क्या करूँ। तो इससे बड़ी नाशुक्री नहीं हो सकती इंसान की, जिससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, क्योंकि अगर MBBS के बाद हमारा नर्सिंग में भी ना होता तो एक और साल ज़ाया हो जाता। और फिर अब हम अभी भी ये नाशुक्री कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं ये सेटिस्फाइड नहीं है। नर्सिंग में हम लोग ने लास्ट ऑप्शन रखा था, तो हम मजबूरन इसमें आए हैं। तो आपने ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। हमने शुक्र अदा करना है। आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होकर देखें, उसने जिधर आपको रखा है उधर रह के देखें, फिर वो आपको उधर पहुँचा देगा जिधर आप जाना चाहते हो। आज भी ये हमारी फर्स्ट लेक्चर का ही ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में नर्सिंग रैंक्स। नर्सिंग रैंक से ये बात है कि पहले होता था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो BSN 4 ईयर करने के बाद वो क्लिनिकल की तरफ मूव करते थे, मतलब कि हॉस्पिटल में जो नर्सिंग होती हैं हेल्थ केयर के लिए, पेशेंट केयर के लिए, बेड केयर के लिए, ये उसी की तरफ मूव करते थे। लेकिन अब जो है UHS ने इसकी सारी पॉलिसी चेंज की है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से BSN के बाद वो अपना MPhil वो करते हैं पोस्ट RN, या फिर सॉरी पोस्ट RN नहीं MSN, क्योंकि पोस्ट RN वो करेंगे जिन्होंने 4th ईयर जो है ये आप 2026 से पीछे वाले बैच वाले वो पोस्ट RN करेंगे, लेकिन 2026 वाले क्या करेंगे, MSN मास्टर्स करेंगे वो अपने BSN के बाद। तो मास्टर्स करने के बाद उनके जो रैंक्स हैं वो नर्सिंग एजुकेटर बन सकती हैं, मतलब कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे उनको पढ़ा सकती हैं। और इसके बाद जो है वो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बन सकती हैं, हेड नर्स बन सकती हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, मतलब कि वो मैनेजमेंट में जा सकती हैं, और जो है वो अथॉरिटी वाला रैंक जो है वो संभाल सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है FSC के बाद उनका माइंडसेट होता है कि उन्होंने डॉक्टर ही बनना है। तो जब नहीं बन पाते तो ये उनके पास जो है एक मेजर ड्रॉबैक उनकी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, वो बहुत से डिसहार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जो है वो किसी भी दूसरे फील्ड को दिल से नहीं अपनाते। तो स्टूडेंट की मेंटेलिटी क्या होती है, क्योंकि वो अपने टीन्स में होते हैं 19 या 18, तो उनके वो इमेच्योर माइंडसेट होता है कि उन्होंने MBBS करना था। MBBS करने का उनका गोल क्या होता है, उन्होंने डॉक्टर बनना है, उसका उन्होंने क्या होता है कि हमने MBBS करना है बस। FSC के बाद ये माइंडसेट होता है। तो उसके पीछे क्या होती है, उनकी क्रेविंग होती है कि उन्हें वो वाइट कोट है वो पहनना है, वाइट कोट पहनना है, और उसके ऊपर जो स्टेथोस्कोप होती है वो पहननी है। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करनी है कि वो डॉक्टर हैं और उन्हें डॉक्टर का टाइटल चाहिए। इससे बढ़कर जो है वो प्रोफेशनल जो डॉक्टर प्रोफेशनली जो बनना चाहते हैं वो बहुत कम होते हैं बच्चे, लेकिन ये जो कोट है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए वो ज़्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं। तो ऐसी मेंटालिटी हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने वाकई ही डॉक्टर बनना है तो आपने फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, खुद को कंफर्ट जोन से निकालना है और बन के दिखाना है कुछ, ताकि जो लोग आपको बातें करते हैं वो सारे फिर आपके